गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने देखा कि कार्ल मार्क्स का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है उसके अंदर वर्ग संघर्ष होता है और सामाजिक विनाश के द्वारा एक नए प्रकार के समाज का निर्माण होता है, जो हो सकता है समाज के लिए अच्छा ही हो, कुछ जो उनसे प्रभावित हो उनको अच्छा ना भी लगे। तो इस तरह कार्ल मार्क्स की जो सामाजिक परिवर्तन की थ्योरी है वो वर्ग संघर्ष के आधार पर आधारित है और उनकी सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी की जाती, वो हम देखते हैं। मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना में कहा जाता है कि यह एक एकांगी सिद्धांत है। यह सामाजिक परिवर्तन के लिए एकमात्र आर्थिक कारकों को ही उत्तरदायी बताता है और अन्य कारक जैसे धर्म, विश्वास, अनुभव आदि की उपेक्षा करता है। मार्क्स का यह कहना कि आर्थिक कारक सामाजिक तथ्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा अंतिम है, यह गलत है। यदि मार्क्स के सिद्धांत को मान लिया जाए तो इसका अर्थ होगा कि युद्ध और शांति, निर्धनता और समृद्धता, दासता और स्वतंत्रता, क्रांति और शांति केवल आर्थिक कारकों के ही परिणाम है, लेकिन यह बात सही नहीं है। परिभाषा संबंधी भी इसमें कुछ अस्पष्टताएं हैं। इस सिद्धांत की दूसरी कमी यह है कि इसमें अनेक शब्दों जैसे आर्थिक कारक, उत्पादन की शक्तियां तथा संबंध और प्रौद्योगिकी जैसे कई तकनीकी शब्द भी काम में लिए गए हैं और उनकी परिभाषाएं स्पष्ट नहीं की गई हैं। अन्य विद्वानों ने उत्पादन से संबंधित सभी दशाओं को आर्थिक कारकों में सम्मिलित किया है, जबकि मार्क्स ने ऐसा नहीं किया है। ये एक भ्रमपूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है। परिवर्तन के क्रम में अनिश्चितता, अस्पष्ट परिभाषाओं की स्थिति के कारण प्रौद्योगिकीय परिवर्तन से संबंधित कारकों के क्रम में भी अनिश्चितता आ गई है। प्रौद्योगिकी की व्याख्या करते समय पहले यह क्रम दिया गया था कि उत्पादन की प्रविधियों में होने वाला परिवर्तन समाज की आर्थिक संरचना के रूप का निर्धारण भी करता है, जो बाद में समाज के राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक जीवन को भी निश्चित करता है। दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स ने आर्थिक कारकों की व्याख्या करते समय यह क्रम इस प्रकार बताया है कि पहला स्थिति आएगी जब उत्पादन और विनिमय की सामान्य दशाओं में परिवर्तन होगा। दूसरी स्थिति में उन्होंने बताया है कि एक समाज की वर्गीय संरचना के अंदर परिवर्तन आएगा और इसके बाद वर्ग प्रतिरोधों के रूप में हमें दृष्टिगोचर होगा और इन सब के बाद या इन सब के परिणाम स्वरूप समाज की सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक अधिसंरचना में परिवर्तन आता है। तो ये जो दोनों क्रम हैं, इन दोनों क्रमों में एक भ्रम की स्थिति हमारे सामने आ जाती है। इस कारण इस सिद्धांत की काफ़ी आलोचना भी होती है। ये कहना बिल्कुल भ्रांतिपूर्ण है कि समाज का संपूर्ण इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। इसका तात्पर्य यह होगा कि सामाजिक जीवन में सहयोग का तो कोई महत्व है ही नहीं, जबकि हम अपने आपसी सामाजिक परिवेश में देखते हैं कि संघर्ष की बजाय सहयोग अधिक पाया जाता है और सहयोग के आधार पर ही समाज का अस्तित्व है वो सामंजस्यपूर्ण तरीके से हमें दृष्टिगोचर होता है। तो केवल संघर्ष के आधार पर सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने का कारण अस्पष्ट है।